सौरभ 6 साल का था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ कृष्ण के प्रति समर्पित थी, हमेशा कृष्ण का ध्यान करती थी। सौरभ को रोज स्कूल जाने के लिए जंगल के बीच काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। एक दिन उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं घर पहुंचता हूं तब तक अंधेरा हो जाता है। मुझे जंगल से आने जाने में डर लगता है। माँ ने कुछ देर सोचा और हौसला बढ़ाया। बेटा सौरभ, तुम्हारा एक बड़ा भाई है। वह जंगल में रहता है। उसका नाम गोपाल है। जब तुम गांव छोड़कर जंगल में जाओगे तो अन्ना, गोपाल अन्ना कहकर बुलाओ। वह आएगा और तुम्हें जंगल पार कराएगा। यहाँ तक कि जब तुम आओगे, जब तुम्हारा भाई होगा तो तुम क्यों डरोगे? अगले दिन जब सौरभ जंगल के पास जाते ही उसे डर लगने लगा, तब उसे अपनी माँ की बात याद आई और अन्ना, गोपाल अन्ना, तुम कहाँ हो? जल्दी आइए, मुझे डर लग रहा है, उसने बुलाया। ओह, माँ ने जो कहा वह सच है। एक लड़का आया। उसके सिर पर एक मोर पंख था। उसने रेशमी कपड़ा पहना हुआ था और उसके कमर में बांसुरी थी। वह मुस्कुराते हुए सौरभ से कहा कि चिंता मत करो सौरभ, मुझे पता है कि माँ ने क्या कहा। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाम को स्कूल से आते समय भी गोपाल अन्ना सौरभ के साथ जंगल में थे। सौरभ खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। एक दिन गुरु के घर में उत्सव था। सभी छात्र उपहार के रूप में कुछ न कुछ लेके जा रहे थे। उसकी माँ के पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी माँ ने उससे कहा कि सौरभ, अपने भाई से पूछो, वह तुम्हें कुछ ना कुछ देगा। उस दिन सौरभ ने स्कूल जाते हुए अपने भाई से यह बात कही और कहा, भाई, गुरु को कुछ देना है। अन्ना ने दही से भरा मटका दिया। सौरभ ने बड़ी लगन से उसे लाकर श्रद्धा से गुरु को सौंप दिया। फिर कुछ अजीब हुआ। दही सबको बांटते हुए भी मटका बार बार भरता रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। यह देखकर गुरु चकित रह गए। सौरभ, तुम्हें यह दही का मटका किसने दिया? सौरभ ने कहा, गुरु जी, मेरे बड़े भाई गोपाल अन्ना जो जंगल में रहते हैं, उसने दिया। सौरभ, वह सामान्य नहीं है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। चलो, गुरु सौरभ को लेकर जंगल में आ गए। लड़के भी आ गए। कहाँ है तुम्हारा भाई? उसे बुलाओ, गुरु जी ने कहा। सौरभ ने पुकारा, गोपाल अन्ना, मेरे गुरु आए हैं, आओ ताकि वे तुम्हें देख सकें। कोई नहीं आया। सभी सौरभ को झूठा कहकर उपहास करने लगे। सौरभ ने रोते हुए कहा, भाई, सब मुझे झूठा कह रहे हैं। तुम आकर उन्हें बताओ। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को एक आवाज सुनाई दी, सौरभ, तुम्हारी माँ की भक्ति के सम्मान में मैंने तुम्हारे बड़े भाई के रूप में आ गया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन बाकी सभी को मुझे देखने की अनुमति नहीं है। गुरु समझ गए। वास्तव में भगवान सौरभ की माँ के प्रिय थे। निर्मल मन से, अविचल भक्ति से निश्चय ही ईश्वर को पा सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो भगवान पत्थर के खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। मेरे चैनल हिंदी मनोरंजन कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए।